नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज से मैं आपको फिर से हिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास करता हूँ और फिर हम लोग जो है हिस्ट्री भी पढ़ते रहेंगे। इसके साथ साथ पर डे आपको जियोग्राफी भी मिलेगा, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स। ठीक है, तीनों का कंबाइंडेशन पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है तो चलिए देखते हैं एकदम शुरुआत से, और 1 से 1.5 महीने में मैं कोशिश करूँगा कि इसे ख़त्म कर दूँ। ठीक, तो आइए देखते हैं इतिहास क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले हमारे सामने यही क्वेश्चन होना चाहिए कि वास्तव में इतिहास क्या है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन ह धन आस, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इतिहास अतीत को जानने का साधन है या दर्पण है। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं इतिहास अतीत का दर्पण है। अतीत माने भूतकाल, जो पहले ये चीजें घटित हो चुकी हैं उन्हें कौन दिखाता है, इतिहास। इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। और अगला हमारा क्या पॉइंट है, इतिहास के जनक या पिता हेरोडोट्स थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। फिर आगे देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। अब जैसे हम इतिहास को पढ़ेंगे तो जानने का साधन क्या है, हम कैसे जान पाए कि ऐसा पहले हुआ था। ठीक है प्राचीन भारतीय इतिहास को विभिन्न स्रोतों के आधार पर निर्मित किया जाता है। ये स्रोत 2 भागों में वर्गीकृत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में वैदिक संस्कृति, पाली संस्कृति, प्राकृत व अन्य साहित्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और पुरातत्व के अंतर्गत पुरालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, पुरातत्वीय अन्वेषणों एवं उत्खननों को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, अब देखिए मैंने इसे एकदम क्वेश्चन आंसर वाइज बनाया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन ह धन आस। इसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इतिहास अतीत का दर्पण है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इतिहास के जनक कौन थे। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस थे। फिर हमने क्या पढ़ा कि इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, 2 भागों में बांटे गए, साहित्यिक स्रोत, फिर क्या है, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों का मतलब क्या होता है, जिसका कुछ लिखित जो है प्रमाण में मिले। उसमें क्या है, वैदिक संस्कृति, पाली संस्कृति, प्राकृत संस्कृति और अन्य साहित्य। ठीक है, और पुरातत्व में क्या होता है, पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य व अवशेष, पुरातत्वीय अन्वेषण व उत्खननों को शामिल किया जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आइए समझते हैं कि ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो जिस काल या समय का हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे पाषाण काल,
दोस्तों पाषाण काल क्या था? जिस समय लोग पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे उसे क्या कहते थे? पाषाण काल। फिर क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सकता या जा सका, आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। मैंने हड़प्पा सभ्यता की हमें जो है लिखित साक्ष्य तो पता चले हैं लेकिन हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य व पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिला है और लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सका है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, इस समय की जो भी चीज़ें मिली हैं हम उसे पढ़ भी सके हैं और आज तक जो चीज़ें घटित हुई हैं उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं और उसे हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ सकते हैं, इसलिए यह क्या है? ऐतिहासिक काल है। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन भारत में रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने किया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या थे? तो ये एक भूगर्भवेत्ता भी थे और एक इतिहासकार भी थे। ठीक है, आगे मैंने इसीलिए लिख दिया है और ये पीसीएस में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। रॉबर्ट ब्रूस फूटे एक भूगर्भवेत्ता और इतिहासकार दोनों थे। विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया? तो विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सर्वप्रथम 1820 में जर्गेनसन थॉमसन ने किया और इसे पाषाण काल, कांस्य व लौह युग में बांट दिया था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि पाषाण काल क्या है, कांस्य युग क्या है और लौह युग क्या है। देखिए, किसी काल में मानव द्वारा अपनी सुविधा के लिए विभिन्न धातु व औजारों का प्रयोग किया जाता था। जिस काल में मानव द्वारा पत्थरों का प्रयोग अपने जीवन के उपभोग के लिए किया जाता था उसे पाषाण काल कहा जाता है। ठीक, मतलब विभिन्न कालों में मनुष्य ने अपने जीवन की सुविधा के लिए अनेक या विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया व औजारों का प्रयोग किया। ठीक है, तो जिस काल में मानव ने पत्थरों का प्रयोग किया था उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। आगे क्या है? जिस काल में कांसे का उपयोग हथियार व अन्य सुविधाओं के लिए किया उसे कांस्य युग कहा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता को इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। और कैसी थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है। जिस काल में मानव द्वारा औजारों व अन्य सुविधाओं के लिए लोहे का प्रयोग किया गया उसे लौह युग माना गया। जैसे उत्तर वैदिक काल को लौह युग माना गया है। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो उसमें क्या दे देगा कि लोहे का प्रयोग हुआ, जबकि आप क्या पढ़ रहे हैं कि लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, ऋग वैदिक काल में नहीं हुआ है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में उस समय लोगों द्वारा प्रयोग किए गए अस्त्रों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। अब हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जब मानव ने जिस समय अपने प्रयोग में पत्थरों का प्रयोग किया या पत्थर के औजारों का प्रयोग किया उसे पाषाण काल। जब मनुष्य ने कांसे का प्रयोग किया तो उसे क्या कहा? कांस्य युग। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और जब मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए लोहे का प्रयोग किया तो उसे हम क्या कहते हैं? लौह युग, जैसे उत्तर वैदिक काल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया?
तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? तो पुरा पाषाण काल को 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है। और इसमें ध्यान दें कि इसकी विशेषताओं के बारे में। इस काल में मानव आखेटक था। आखेटक मतलब शिकारी था, शिकार करके पशुओं का मार के खाता था। वह खाद्य संग्राहक भी था, किंतु कृषि व पशुपालन नहीं करता था। खाद्य संग्राहक का अर्थ क्या है? एक जगह से दूसरे जगह पर भोजन के लिए जाना। ठीक है। पुरा पाषाण कालीन मानव प्रमुख स्थल है अतिरमपक्कम तमिलनाडु में, हथनौरा एमपी में। और यहाँ से क्या है, मानव की खोपड़ी का साक्ष्य भी मिला है। इस काल में क्वार्टजाइट, सल्क व ब्लेड से बने औजार प्रयुक्त होते थे। ठीक है। दूसरा आते हैं पॉइंट पे। मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? तो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी का काल मध्य का पाषाण काल माना जाता है। इस काल में भी मानव आखेटक था, वह खाद्य संग्राहक था, किंतु उसने पशुपालन की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानव ने पशुपालन की शुरुआत कब की? मध्य पाषाण काल में। ठीक। मानव ने पहला पालतू पशु कुत्ते को बनाया था। ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। इस काल में माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म पत्थरों के औजार का प्रयोग होता था। इस काल के प्रमुख स्थल चौपानी मांडो यूपी में, सरायनहर यूपी में, बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ यूपी में एमपी में थे। ठीक है। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नव पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 10,000 बीसी से 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक के काल को नव पाषाण काल कहा गया है। आप सोचेंगे कि वो भी 10,000 था, ये भी। तो इसमें क्या है कि ये दोनों काल एक साथ चल रहे थे, मतलब ये संक्रमण काल था। ठीक है। इसीलिए 10,000 बीसी से 1,000 बीसी माना गया। इस काल में कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई, मतलब मनुष्य ने क्या किया? कृषि और पशुपालन दोनों शुरू कर दिया। और जब कृषि करेगा तो यहीं से मनुष्य के स्थायी निवास का प्रारंभ होगा। क्योंकि आप जानते हैं कृषि करेंगे दूसरी जगह चले जाएंगे तो कृषि का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य क्या है? स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया। नव पाषाण काल में स्लेट से बने हथियारों का प्रयोग होता था। इस काल में प्रमुख स्थल हैं बुर्ज होम कश्मीर में, गुफा कराल कश्मीर में, और चिरांद बिहार में, और कोल्डिहवा है। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक योजना बनाई है कि जैसे अब मैं कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊँगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता और इन दोनों को पढ़ाने के बाद हम इस पे कम से कम 50 से 60 जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन विकल्पिक। ठीक है। हर एक चैप्टर के बाद विकल्प क्वेश्चन टेस्ट लगाएंगे, ताकि हमारी तैयारी क्या है ये हमें पता चलता चले, और रिवाइज होने पर वो बहुत अच्छी तरह हमें याद भी हो जाए। ठीक। तो नमस्कार, धन्यवाद।